हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया। कुछ ही टाइम के बाद मेरे भाई की शादी है, तो मैं वैश्वी के लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीदने मार्केट में गई। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे कपड़े थे कि मैंने वो कपड़े खरीदे ही नहीं और मैं सीधा गई कपड़ों की दुकान पर जहाँ पर ये रॉ मटेरियल मिलता है। और मैं देखिए इस तरीके के मैंने कपड़े ले लिए हैं। मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर और 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए अस्तर में से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। 13x6 इंच का ये पीस मैंने लिया है। मेरी बेटी है 1.5 साल की, तो उसी मेज़रमेंट का मैं ये फ्रॉक बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके जो शोल्डर है वो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी जो आर्म होल की लंबाई है वो हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। चेस्ट हम लेंगे 6.5 इंच। जो भी बेबी की चेस्ट है उससे आपको 4 से डिवाइड करना है और इस तरीके से उसमें 2 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन ऊपर चेस्ट तक ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच नीचे हमें इस तरीके से मार्क करना है डाउन और फिर इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे और इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसमें से भी मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। 15x6 इंच के ये 2 पीस मैंने लिए हैं। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा सरक रहा था। अब जो अस्तर का कपड़ा हमने कट किया था ये इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए ये जो फैब्रिक हमने कट किया ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, उसे हमने 1 इंच जितना यानी कि टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा लेना था और इस तरीके से मैंने इसे भी कट कर दिया है। अब जो मेन घेरे के लिए फैब्रिक हमें लेना था वो मैंने लिया है 33x33 इंच का एक स्क्वायर पीस। तो इस तरीके से आपको ये ले लेना है और फिर इसे आपको 2 बार फोल्ड करना है। तो मैंने इस तरीके से इसे 2 बार फोल्ड कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को मैं मैच करके कपड़े को अच्छे से सेट कर लूँगी और जो इसका बंद साइड वाला कॉर्नर है वहाँ से हमें इसकी मार्किंग करनी है। लेकिन पहले मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कपड़ा बहुत ज़्यादा सरक रहा था। तो ये हमारी खुली साइड है, यहाँ पर ये फुल लेयर में कपड़ा रखा है हमने और जो बंद साइड थी वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए मैं 16 इंच पर मार्क करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ पूरे में हम मार्क करते जाएंगे। पूरी गोलाई में हमें मार्क करना है। तो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद इन सारी मार्किंग को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए ये मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ से हम पिन को निकाल देंगे और कपड़े को इस तरीके से ओपन करके फिर से फोल्ड करेंगे। तो नीचे से ऊपर तक मैंने 6 इंच आगे तक इसे फोल्ड किया है। देखिए ये नीचे से 6 इंच हो रहा है। इसके बाद यहाँ कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे। तो मैंने 5 इंच पर मार्क किया। दूसरी साइड पर भी 5 इंच पर मार्क करेंगे और गोल घुमाते हुए यहाँ पूरे में हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से गोल घुमाते हुए अच्छे से मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें इसे कट कर देना है। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको कट लगाएंगे, सेंटर निकालना है। तो ये दोनों साइड पर सेंटर निकल गया है। इस तरीके से पकड़कर हम इसे खोलेंगे। तो देखिए ये हमारा अप डाउन की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद देखिए मैंने लिए हैं और 2 पीस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के, इसे मैं फोल्ड कर लूँगी और ये भी सेम जैसे हमने पहले कट किए थे वैसे ही हमें कट करने हैं। थोड़ा सा यहाँ पर 1 इंच जितना एक्स्ट्रा हम लेंगे और इसी के साइज़ का हम अस्तर के साइज़ का इसे कट कर लेंगे। देखिए अब कोई भी एक पीस लेना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड से और नीचे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। यानी कि ऊपर से नीचे तक हमें सीधा मार्क करना है। इन मार्क को आपको मिला देना है और इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, हाफ से भी हाफ इंच जितनी, और इस तरीके से देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे आपको सिलाई कर लेनी है। सेम तरीके से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये एक पैटर्न की तरह यह बन जाएगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो जो अस्तर का फैब्रिक था उसी के साइज़ का आपको इसे कट करना है। तो इस तरीके से दोनों साइड पर सिलाई करने के बाद यहाँ पर मैं दबाते हुए भी एक सिलाई इसके ऊपर कर लूँगी। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया। अब हमें लेना है अस्तर का कपड़ा और इसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को रख देंगे। राइट साइड हमें बाहर की तरफ ही रखनी है और इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया है।
उसके बाद दूसरा पीस भी इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब जो और 2 पीस हमने कट करे थे वो लेना है और उसमें से एक पीस मैंने लिया है और इस तरीके से यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके सिलाई करूँगी ऊपर और नीचे दोनों साइड। यहाँ पर हमें इतना फोल्ड करना है कि इसके बीच में हम एक पतली सी इलास्टिक को ऐड कर पाएँ। तो यहाँ ऊपर के लिए मैंने 7 इंच की इलास्टिक ली है, लेकिन ये बाद में मैंने कट करके 5 इंच की कर दी थी, क्योंकि जब मैंने ट्राई करा बेबी को तो काफ़ी लूज़ हो रहा था। तो ऊपर की इलास्टिक आपको 5 इंच लेनी है और नीचे वाली इलास्टिक आपको 9 इंच की लेनी है। अब यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया है उसके बीच में हम इलास्टिक को ऐड करेंगे इस तरीके से। देखिए, आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पर हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। एक साइड पर सिलाई करने के बाद देखिए इस तरीके से हम इलास्टिक को एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड पर सिलाई कर ली तो ये हमारे इलास्टिक अच्छे से ऐड हो गई। इसी तरीके से ये दूसरे इलास्टिक को भी हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों पीस को हमें रेडी कर लेना है। अब देखिए, जो रेडी पीस था हमारा टॉप हिस्सा, इसके ऊपर ये स्लीव्स वाले हिस्से को हम रखेंगे। जो हमने इलास्टिक डालकर रेडी किया है वो हमारे स्लीव्स हैं। तो इस तरीके से दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। अब दूसरा पीस लेंगे टॉप हिस्सा और उसे यहाँ पर दूसरी साइड पर हम अटैच करेंगे। तो जैसे पहले किया वैसे ही यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरीके से हम ओपन करेंगे और दूसरी स्लीव लेनी है हमें और उसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रख कर ही हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर भी हो गया। इसके बाद यहाँ दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे स्लीव्स यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से दोनों हिस्सों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ एक साइड हम सिलाई करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो स्लीव्स वाले हिस्से को पहले हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे और इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड को भी हम सिलाई करके यहाँ पर पैक कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें अस्तर लेना है घेरे के लिए। तो उसके लिए देखिए मैंने 2 पीस ले लिए हैं और 26 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच। अब आपको क्या करना है, नीडल और थ्रेड लेना है, कोई भी एक पीस लेना है और इसमें यहाँ पर इस तरीके से आपको टाँके लगाना है। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आपको इस तरीके से टाँके कर लगा लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मशीन से भी बड़ी सिलाई करके 5 पर सिलाई को रखकर सीधी सिलाई कर लीजिए और फिर इस तरीके से आप धागे को खींचकर यहाँ बीच में रफल यानी कि प्लेट बना लीजिए। तो इस तरीके के गैदर बना लेने हैं आपको और फिर देखिए जो धागा है उसे हम इस तरीके से एडजस्ट करके रखेंगे। जो हमारा टॉप हिस्सा था उससे दोनों साइड पर हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हम यहाँ पर अच्छे से गांठ लगा लेंगे। तो इसके जितना ही हम इसे रखेंगे और इसके बाद जो सारी प्लेट है उसे अच्छे से पूरे में फैला लेनी है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये हमारी चुन्नटें रेडी हो गई हैं। इसी तरीके से अस्तर का जो दूसरा पीस था उसे भी हम कर लेंगे और यहाँ पर हमें ऊपर एक सिलाई भी कर लेनी है ताकि ये अच्छे से हमारी चुन्नटें जो हमने ली है वो फिक्स हो जाए। उसके बाद दोनों पीस को इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे और दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद यहाँ नीचे वाले हिस्से में भी डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अस्तर का घेरा रेडी कर लिया है। आप यहाँ पर घेरा और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए अब इस पीस को मैंने सीधा कर लिया है और जो हमारा घेरा हमने कट किया था वो लेना है और उसके अंदर उसके घेरे की राइट साइड जो मेन कपड़ा था उसकी राइट साइड बाहर रखेंगे और अस्तर के कपड़े की राइट साइड को भी बाहर रखते हुए इसके अंदर पुश करेंगे और इस तरीके से हम इसे अटैच करेंगे। पूरे राउंड में अटैच कर लेना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बीच बीच में यहाँ पर प्लेट ले लेंगे। तो ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ही लिया था। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने बीच बीच में प्लेट लेकर इसे अटैच कर लिया है। अब टॉप हिस्से के साथ इसे हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे। टॉप हिस्से की राइट साइड और घेरे की राइट साइड हमें इस तरीके से अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई करके हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ नीचे की साइड भी हमें फ्रिल लगानी है। तो उसके लिए आपको फ्रिल के लिए कपड़ा रेडी करना है। तो देखिए इस तरीके की एक लंबी स्ट्रिप मैंने रेडी कर ली है। एक साइड से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे फोल्ड कर लेना है, सिलाई कर लेनी है। और इस स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 5 इंच ली थी। तो फोल्ड करने के बाद समथिंग 4.5 इंच जितनी ये बची है। और ये जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई, ये जो पूरा घेरा हो रहा है राउंड
में, उससे मैंने डबल ली है, तो समथिंग ये मेरी 200 इंच जितनी ये फ्रिल मैंने ली है। तो एक साइड से 2 इंच जितनी जगह छोड़कर मैंने इसे अटैच करना स्टार्ट किया और लास्ट में भी इतना छोड़ दिया। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना पड़े तो अब इजीली कर पाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था, तो मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ा था। तो देखिए इस तरीके से पूरे में मैंने फ्रिल अटैच कर ली है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अभी भी मैं इसमें कुछ अच्छा सा करना चाहती हूँ, तो मैंने एक स्ट्रिप रेडी कर ली है। 3 इंच चौड़ाई है इसकी, मैंने एक साइड से इसे फोल्ड कर लिया है। टोटल 4 इंच मैंने चौड़ाई ली थी और इसकी लंबाई मैंने 41 इंच ली है। आप चाहें तो इससे थोड़ा और भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा कपड़ा ख़त्म हो गया था, बस इतना ही बचा था। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सुई और धागा लिया है और इस तरीके से यहाँ पर मैंने टाँके लगा लिए हैं। अब हम जो धागा है उसे खींच लेंगे तो पूरा कपड़ा एक जगह पर इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा और एक फ्लावर की तरह बन जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से एक फ्लावर बना लेना है, या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से और डिज़ाइन का फ्लावर भी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। और फिर देखिए इसकी जो अंदर वाली साइड है, पीछे वाली साइड, वहाँ पर मैंने सारे रफ एजेस को इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर भी कुछ टाँके लगाकर अच्छे से इसे फिक्स कर लिया और फिर इस फ्रॉक के एकदम मिडल में मैं इसे अटैच करूँगी। तो देखिए कितना ज़्यादा आसानी से ये हमारा मस्त सा फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ एकदम बीच में इसे अटैच कर दिया है। आप चाहें तो इसके बीच में एक और मोती या फिर शो बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा फ्रॉक मेरा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने इसे बना लिया है और एक दिन में मैंने इसे ख़त्म नहीं किया था। टोटल मुझे इसे बनाने में समथिंग 3 घंटे जितना लगा होगा, लेकिन आराम से मुझे जब भी टाइम मिलता था तब मैंने इसे बनाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बन गया और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरी बेबी को फिटिंग भी आ गई है इसकी। बस इलास्टिक का थोड़ा इश्यू था, तो मैंने बाद में इसे थोड़ा सा कम कर दिया। बहुत ज़्यादा आसानी से ये मेरा रेडी हो चुका। तो जो मार्केट में मैंने कपड़े देखे थे वो 2000 से कम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये फ्रॉक मैंने ओनली 200 में रेडी कर लिया है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक था वो मुझे मिला है 100 रुपीज़ मीटर और 30 रुपीज़ मीटर में मेरा ये जो अस्तर का कपड़ा है वो हुआ था। तो आप भी चाहें तो अपने बेबी के लिए या फिर सेल करने के लिए इस तरीके के क्लोथ बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में ये बन जाते हैं, तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं या फिर सेल करके बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अच्छा लगा है वीडियो ये फ्रॉक तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।